This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। मसला था सिर्फ मऊ सीट पर अपनी दावेदारी का, जिसे लेकर ओम प्रकाश राजभर बड़े चिंतित नजर आ रहे। वो ये जानते हैं कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन की वजह से बड़ी आसानी से उन्हें ये जीती जिताई सीट मिल गई, क्योंकि उस पर जो प्रत्याशी उतरे थे यानी मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, उनकी वजह से ये जीत सुनिश्चित थी। लेकिन जैसे ही उनकी विधानसभा सदस्यता गई, उसके फौरन बाद ही लगातार इस पर कवायद चल रही है। आपका अपना चैनल खबर चौक लगातार दिखा भी रहा है कि कैसे बीजेपी और जो सुभाषपा है उसमें टकराव देखने को मिल रहा है। टकराव सिर्फ इसलिए नहीं है कि सुभाषपा अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है, दरअसल इस सीट से वो अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, जो पिछली बार यानी 2024 में सांसद नहीं बन पाए क्योंकि समाजवादी पार्टी का साथ नहीं था। खैर, मसला सिर्फ यहीं पर आकर अटका है, लेकिन बीजेपी इस सीट को छोड़ना नहीं चाहती। अब इस बात को आगे बढ़ाने की बजाय वो दूसरी दिशा में ले जाकर इस्तीफे का जिक्र कर रहे हैं। जी हां, ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया है कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। आज यही बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के अपने खुद के विधायक दो फाड़ हो रखे हैं, सब जानते हैं। मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ पहले से चल रहा है। इधर लॉबिंग जबरदस्त तरीके से केशव प्रसाद मौर्य कर ही रहे। ब्रजेश पाठक केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं, जो तमाम सहयोगी हैं, जिसमें से अनुप्रिया पटेल, जिनकी पार्टी में भी दो फाड़ हुए थे और सब जानते हैं किसके इशारे पर हुआ था। संजय निषाद नाराज है। तो इन सब के बीच ओम प्रकाश राजभर ने भी ऐलान कर दिया वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ये इस्तीफा सिर्फ योगी आदित्यनाथ की वजह से नहीं है। किसकी वजह से और कहां जाने वाले हैं ओम प्रकाश राजभर, एक एक डिटेल में आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। ओम प्रकाश राजभर की राजनीति के बारे में हर कोई जानता है और मैं बार बार अपने इस चैनल पर कहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में राजभर को ले लीजिए और बिहार में नीतीश कुमार को। ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर भरोसा ही नहीं है। अब तो जनता भी भरोसा नहीं करती, इनके समर्थक भरोसा नहीं करते, इनके वोटर भरोसा नहीं करते, इनके नेता भरोसा नहीं करते, इन्हें पता ही नहीं होता। आज एक बार पार्टी का झंडा उठाकर जिंदाबाद करना है, कल पता लगा नेताजी का मूड चेंज हो गया तो उसी झंडे को फेंक कर दूसरी पार्टी का झंडा उठाकर पहली वाली पार्टी को मुर्दाबाद मुर्दाबाद कहना है। कुछ पता नहीं है इन लोगों का। अब ओम प्रकाश राजभर फंसे हुए हैं, एक तरफ पुत्र मुंह है और दूसरी तरफ मंत्री पद, लेकिन पुत्र मुंह इस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खबर यह है कि परिवार से भी दबाव ओम प्रकाश राजभर पर शायद पड़ रहा है। यही एक वजह है कि ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर मऊ सीट पर उनकी दावेदारी रहे। लेकिन मऊ सीट को लेकर ज्यादा चर्चा करने के बजाय उन्होंने बिहार चुनाव के जरिए इस्तीफा देने का ऐलान किया। पहले में देखिए क्या है खबर। इंडिया टीवी खबर है, जरूरत पड़ी तो दे दूंगा इस्तीफा। बिहार चुनाव को लेकर ये क्या बोल गए ओम प्रकाश राजभर। ये खबर इसलिए भी छपी है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ये समझ रहे हैं कि बिहार का चुनाव वो एक तरीके से एक वरदान के तौर पर साबित होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने देखा भी, उन्होंने खुद देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां उत्तर प्रदेश में भारी हार का सामना एनडीए को करना पड़ा, खास तौर पर बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हुआ। अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र में नुकसान हुआ, हरियाणा में, हर जगह मतलब आप जाकर देखेंगे नुकसान ही नुकसान हुआ, राजस्थान में नुकसान हुआ। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य रहा जहां एनडीए को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि विपक्षी पार्टी को डेंट लगा। ये ओम प्रकाश राजभर भी जानते हैं। चूंकि 75 साल नरेंद्र मोदी साहब के पूरे होने जा रहे हैं और ऐसे में वो जीत का तोहफा और अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसी भी स्तर पर जाने के तैयार हैं। लगातार कवायदें चली रही हैं, आप देख भी रहे हैं। एसआईआर का, चुनाव आयोग का मसला, तमाम मसले चली रहे हैं। वो जानते हैं कि हर तरह के हथकंडे बीजेपी बिहार में चुनाव जीतने के लिए रचेगी और बचेगी, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए बिना वो नहीं रहेगी। ऐसे में चाहे डरा धमका कर समझिए या फिर दूसरे रवैये से समझिए, ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से उनका पार्टी का विस्तार बिहार में भी हो जाए। इसीलिए इस मौके को वो गंवाना नहीं चाहते। यहाँ खेल पहले से ही तय नजर आ रहा हो, इसलिए पहले ओम प्रकाश राजभर ने कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की थी, मांग की थी। लेकिन माना गया है कि अंदर खाने इस बात को लेकर चर्चा चली कि पहले से ही बिहार में बीजेपी के कई सहयोगी हैं जिनके साथ सीटों का तालमेल नहीं हो पा रहा, जिसमें जेडीयू भी है, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी है, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और तमाम लोग हैं। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर को कहां एडजस्ट किया जाए, ये लगातार बात हो रही थी। अब ओम प्रकाश राजभर समझ गए ये सुनहरा मौका है जो उनके हाथ से जा सकता है, लेकिन इस सुनहरे मौके को दूसरी तरफ के मौके के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए वो इस्तीफे का जिक्र कर रहे हैं। वो बिहार में होने वाले चुनाव में सीटों की मांग पूरी ना होने पर वो कह रहे हैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन ये वो बात जानते भी हैं कि उत्तर प्रदेश में उनके हाथ से कुर्सी भी ना चली जाए। इसीलिए एक तरफ उन्होंने इस्तीफे का डर मोदी शाह को दिखाया है कि अगर मैं इस्तीफा दूंगा तो आपका कोई गुप्तचर उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं रहेगा,
जैसे हालात इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए हैं, सरकार में बने हुए हैं, योगी वर्सेस मोदी शाह चल रहा है। ऐसे में तमाम सहयोगियों का साथ भी मोदी शाह को चाहिए होगा योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने के लिए। इसलिए बिहार के जरिए एक मुफीद डील वो मोदी शाह के साथ करना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अपने बेटे को बिठा रखा है जो समाजवादी पार्टी पर ऐसा तंज कस रहे हैं जिससे खुद की फजीयत हो रही है। तो बयान में आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, अरुण राजभर ने इसे ट्वीट किया, लिखा कि पूर्वांचल से जितने सपा विधायक हैं वे अपना इस्तीफा देकर जनता में पुनः चले था लग जाएगा किसके समर्थन से जीतकर विधायक बने हैं। मैं इस पूरे बयान को मैं राजनीतिक तौर पर सही मानता हूं कि इस तरह के बयान की जगह होती है, एक दूसरे को ये बताना होता है कि हमारी ताकत कितनी है, तो इसलिए मैं इस बयान को गलत नहीं मानता। लेकिन राजनीतिक तौर पर मैं अरुण राजभर से जरूर कहूंगा कि ये परिपक्वता है या फिर ये जबरदस्ती सच्चाई को दरकिनार करते हुए सिर्फ एक इल्यूजन यानी भ्रम को पैदा करके आप अपनी आप को ताकतवर दिखा रहे हैं। अगर इतनी ही ताकत थी तो जरा ये बताइए, लोकसभा चुनाव आपकी पार्टी क्यों नहीं जीत पाई, क्यों सांसद नहीं बन पाए? इन सवालों का जवाब देगा कौन? बीजेपी ने तो टिकट दिया था ना आपको गठबंधन के नाते, तो क्यों नहीं सांसद बन पाए? ये जवाब आपको देना होगा। जबकि बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का एक दबदबा रहा था, अब नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ जब राजभर आए तो फिर से पूर्वांचल में उनकी था देखने को मिली थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो दबदबा संगठन है वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी से भी ज्यादा मजबूत माना जाता है। अगर आप किसी भी राजनीतिक दल को देखेंगे तो मैं एक वक्त में समाजवादी पार्टी से ज्यादा बीएसपी को, जी हां, बीएसपी का समाजवादी पार्टी से भी मजबूत गठबंधन हुआ करता था। लेकिन 2012 के बाद देखा गया समाजवादी बीएसपी दरकिनार होती गई, सक्रियता दिखाई नहीं। आज समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। अब ऐसे में जब उस संगठन की वाली पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर थे तो पूर्वांचल में इनका दबदबा देखने को मिला। आपने खुद देखा, जितने विधायक आज तक इनके जीत नहीं पाए उससे ज्यादा विधायक इनके जीत गए। अब ये चुनौती जरूर दे रहे हैं अरुण राजभर, लेकिन अरुण राजभर भी जानते हैं कि उनकी पार्टी में कोई दमखम बचा नहीं है। आप समाजवादी पार्टी को इस बात का कि चुनौती दे रहे हैं, पहले चुनौती देने के लिए आपको यह सबूत तो पेश करना होगा कि जब एकला चलो पर आप लोग गए थे तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एक भी सांसद क्यों नहीं जीत पाई उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी आपकी खुद की ताकत शून्य बैठी है और एक मजबूत पार्टी जो तीसरे नंबर की देश की पार्टी है उसे आप चुनौती दे रहे हैं। खैर, ओम प्रकाश राजभर की बन नहीं रही, बीजेपी के साथ बन नहीं रही है। वो समझ रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है, इस्तीफे का जिक्र कर रहे हैं। अब इस्तीफा कब देंगे, कैसे देंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि उनकी बात पर तो भरोसा कोई करता नहीं है, ना इधर वाले ना उधर वाले। न इधर वाले भरोसा है कि वो इस्तीफा देकर आएंगे, ना उधर वाले कहते हैं कि कब इस्तीफा देकर जाएंगे। यानी बने बनाए नीतीश कुमार हैं। तो बाप बेटी की जोड़ी फिलहाल उत्तर प्रदेश के मऊ सीट को लेकर जो दबाव डालकर बिहार के जरिए इस्तीफा खेलने की कोशिश कर रही है। ऐसा ना हो कि भारी पड़ जाए, क्योंकि बिहार में तो बीजेपी खेल करने की पूरी कोशिश में जुटी है। ऐसे में क्या बिहार को लेकर जो ये डील वाला खेल है ओम प्रकाश राजभर का, ये कारगर साबित होगा। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।